गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अपनी जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक के तीसरे चैप्टर मानव विकास। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के अगर ब्लूप्रिंट की चर्चा करें तो इस चैप्टर से भैया अपने 3 क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपके अंक जो होंगे वो कितने होंगे? 2। मतलब 2 क्वेश्चन तो आएंगे भैया आपके आधे आधे अंक के इस चैप्टर से। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आएंगे आधे आधे अंक के और 1 क्वेश्चन आएगा आपके 1 अंक का। मतलब क्वेश्चन तो हो गए आपके 3 और अंक हो गए आपके 2। क्लियर है? तो इसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए भैया मैंने टोटल इस चैप्टर से 15 या 16 ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी मोस्ट है और ऐसे प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ ना कह के इतना ही कहूँगा कि जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार करने हैं। ओके भैया, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, मानव विकास किसे कहते हैं? देखो, सीधा सा ध्यान रख लो, ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, और साथ ही साथ उनका जो जीवन है उस जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता है। उसी को अपने मानव विकास कहते हैं। मतलब 2 वर्ड ध्यान रखना है, जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और मानव जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता है, उसको मानव विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो देखो, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों में भैया पहला घटक तो हो गया आपके समता, दूसरा हो गया आपके सतत पोषणीयता, ठीक है, तीसरा हो गया आपके उत्पादकता और चौथा घटक हो गया अपने सशक्तिकरण। ठीक है, ये अपने क्या है? 4 घटक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मानव विकास सूचकांक किस वर्ष निर्मित किया गया? मतलब कौन से साल इसको निर्मित किया गया था? तो अपना आंसर हो जाएगा भैया 1990 अर्थात 1990 में। 1990 में मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, विश्व में किस देश का मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान है? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है और प्री बोर्डों में भी बार बार यह टीचर्स द्वारा पूछा जाता है। तो वह देश कौन सा है? अपने नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, मानव विकास सूचकांक के उच्च, मध्यम और निम्न स्तर वाले देशों की संख्या लिखिए। देखो, यहाँ पर मैंने तीनों एक साथ दे दिए हैं, जबकि आपको हो सकता है उच्च पूछ ले, हो सकता है मध्यम पूछ ले, हो सकता है निम्न पूछ ले। ठीक है, तो अपने जो 2018 का जो मानव विकास प्रतिवेदन है भैया उसके अनुसार उच्च सूचकांक वाले देशों की संख्या तो कितनी है? 53 है उच्च सूचकांक वाले, ध्यान रखना। और मध्यम वालों की बात करें तो मध्यम वाले हैं भैया 39 और निम्न वालों की बात करें तो वो है 38। ये आंकड़ा आपको जरूर से ध्यान रखना है, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है भैया, अति मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना होता है? अति उच्च मानव विकास सूचकांक, तो इसका स्कोर होता है भैया 0.800 के ऊपर। समझ गए? 0.800 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मानव विकास की अवधारणा का ये प्रतिपादन है, प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन, तो यह प्रतिपादन किया था भैया डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक, इनके द्वारा क्या किया गया था? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास को किस रूप में देखा? तो भैया जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उन्होंने विकास को मानव स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा।
मानव स्वतंत्रता में जो क्या करता है, वृद्धि करता है, वही सेन के अनुसार क्या है, विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मानव विकास के 4 उपागमों के नाम लिखिए। ये भी आपको ध्यान रखना है भैया, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। मानव विकास सूचकांक के 4 उपागमों के नाम लिखिए। तो देखो पहला उपागम जो हो जाएगा वो तो होगा आपके आय उपागम, ठीक है। दूसरा जो उपागम होगा भैया वो हो जाएगा आपके कल्याण उपागम। तीसरा जो होगा भैया वो हो जाएगा आपके आधारभूत आवश्यकता उपागम। और चौथा जो होगा वो हो जाएगा आपके क्षमता उपागम। क्लियर है? ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक बताइए। तो भैया यूएनडीपी द्वारा जो प्रयुक्त मानव विकास का मापन है उसमें 2 महत्वपूर्ण सूचकांकों में पहला हो जाएगा आपके मानव विकास सूचकांक। पहला तो क्या हो गया, मानव विकास सूचकांक, और दूसरा हो गया मानव गरीबी सूचकांक। पहला मानव विकास सूचकांक और दूसरा हो गया मानव गरीबी सूचकांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, निम्न सूचकांक मूल्य वाले देशों में स्कोर कितना पाया जाता है। निम्न सूचकांक मूल्य वाले देशों में, तो उनका जो स्कोर होता है भैया वो होता है 0.549 से कम, मतलब इससे कम स्कोर पाया जाता है 0.549, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मानव विकास सूचकांक का मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम पूछा है भैया। तो सबसे पुराना उपागम, अभी आपको 4 उपागम बताए थे, उनमें जो पहला उपागम था आय उपागम, यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है भैया, मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 2018 के अकॉर्डिंग पूछे तो 2018 के अकॉर्डिंग तो स्थान है 130वां, लेकिन अगर 2020 के अकॉर्डिंग पूछे तो वो स्थान है भैया 131वां, ठीक है। दोनों को आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए अपने को 1-2 अंतर ध्यान रखने, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं अपने वृद्धि की। तो भैया वृद्धि जो होती है वो वृद्धि जो होती है भैया वो होती है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। वृद्धि जो होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की होती है। लेकिन विकास जो है उसके अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, क्वालिटी में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास जो है वो कैसा होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को 2 अंतर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो देखो मानव विकास सूचकांक का मापन जो है वो 3 क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। पहला क्षेत्र होता है आपके स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरा क्षेत्र जो होता है वो होता है शिक्षा, और तीसरा क्षेत्र होता है भैया संसाधनों तक पहुंच। ये 3 जो क्षेत्र है इनके आधार पर मानव विकास सूचकांक का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना होता है। तो वो होता है 0 से 1। अंतिम और फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का, मानव विकास के किस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था। तो भैया वह उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम,
इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था। ओके भैया, तो ये थे अपने जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास। क्लियर है। इस चैप्टर के भैया मैंने आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मोस्ट 17 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर से तैयार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।